2014 में बीजेपी का राजनीतिक असर बढ़ने के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक बगावत तब हुई जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर बीजेपी से जा मिले। दूसरी बगावत तब हुई जब अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से अलग होकर नई पार्टी बना ली। हाल में राघव चड्ढा 7 सांसदों के साथ बीजेपी में जा मिले। सबका फायदा केवल और केवल बीजेपी को मिला। अब जाकर एक ऐसी बगावत हुई है जिसमें बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आया। ऐसा इसलिए कि जिस तमिलनाडु में बगावत हुई है वहां बीजेपी के पास सिर्फ एक विधायक है। बगावत का सारा फायदा मिला थलापति विजय को। इस बगावत के स्टार बने हैं सीवी शनमुगम। तमिलनाडु की राजनीति, सीवी शनमुगम का प्रोफाइल उसमें बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि कोई ये मानकर बैठा हो कि एक दिन सीवी शनमुगम इतना बड़ा कांड कर देंगे। शनमुगम ने आधार बनाया कि एआईडीएमके वाले ईपीएस पलानीस्वामी डीएमके के साथ गठबंधन की फिराक में थे। शनमुगम ने कहा कि एआईडीएमके की स्थापना डीएमके के विरोध में हुई थी। 53 साल तक हमने डीएमके के खिलाफ राजनीति की, ऐसे में डीएमके के समर्थन से एआईडीएमके की सरकार बनाने का प्रस्ताव ज्यादातर सदस्यों को मंजूर नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया। जयललिता के जाने के बाद टुकड़े टुकड़े हुई एआईडीएमके के लिए ये सबसे बड़ी टूट है। बड़ी मुश्किल से बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीती थी। छुपे रुस्तम सीवी शनमुगम 30 विधायकों को लेकर टीवीके की सरकार के पास चले गए। कहां विजय के लिए 118 नंबर जुटाना मुश्किल हो रहा था। अब करीब 150 के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाएंगे विजय। चुनाव जीतकर विजय किंग बने थे। शनमुगम ने इतना बड़ा राजनीतिक चाल जो है वो चली, उन्होंने खुद को किंग मेकर बना लिया। विधानसभा चुनाव के दौरान सीवी शनमुगम ने बड़ा विवाद पैदा भी किया था, खुद विवाद में फंसे भी थे। नयनतारा तमिल की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। तमिल से आगे अब उनकी पैन इंडिया की वो एक्ट्रेस हैं। उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। राजनीति चुनावों से कतई कोई लेना देना नहीं रखती, लेकिन शनमुगम ने उन्हें जबरदस्ती चुनाव में घसीट लिया था। स्टालिन सरकार ने अपना सपना बताओ स्कीम शुरू की थी। शनमुगम को डीएमके की स्कीम का माहौल उड़ाना था, तो उन्होंने नयनतारा पर अभद्र टिप्पणी कर दी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मुझे नयनतारा चाहिए, क्या मुख्यमंत्री मेरा सपना पूरा करेंगे। एक और ऐसा बयान दिया कि चुनावों के लिए कई घोषणाएं होंगी, मिक्सर ग्राइंडर बकरी गाय मुफ्त में देंगे और शायद हर व्यक्ति को मुफ्त में पत्नी भी दे दें। महिला विरोध मानते हुए बयानों पर भयंकर विवाद हुआ, भयंकर आलोचना हुई। आखिरकार शनमुगम को माफी मांगने पर मजबूर होना ही पड़ा। एआईडीएमके में सीवी शनमुगम की पहचान 11 मई तक ऐसी थी कि उनकी बात पार्टी में काटी नहीं जाती थी। अगर कुछ कहते तो सुने जरूर जाते थे। सीवी शनमुगम को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता सी वेणुगोपाल खुद एआईडीएमके के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद थे, जिन्होंने दक्षिण आरकोट जिले में पार्टी को मजबूत किया था। पेशे से वकील शनमुगम ने मदुरई लॉ कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 90 के दशक में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने क्षेत्र तिंदिवनम और विल्लुपुरम में अपनी पकड़ जो है उसे मजबूत किया। एआईडीएमके में शनमुगम जयललिता के बेहद करीबी रहे। उन्होंने 2001 में पहली बार विधायक बनने के बाद जल्द ही कैबिनेट में जगह बना ली और कानून, शिक्षा, वाणिज्यिक कर जैसे भारी भरकम मंत्रालय जो है वो उन्होंने संभाले। लंबे समय तक विल्लुपुरम जिले के जिला सचिव रहे, जिससे उनके पास विधायकों और कार्यकर्ताओं का एक वफादार खेमा तैयार हो गया। जयललिता के निधन के बाद जब पार्टी में फूट पड़ी तो उन्होंने पलानीस्वामी की साइड ली। पार्टी को एकजुट रखने और कानूनी दांवपेच सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। लॉयल्टी और राजनीतिक सूझबूझ के कारण ही पलानीस्वामी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर संसद भेज दिया। शनमुगम का मन दिल्ली में नहीं लग रहा था, पार्टी में कद बड़ा था। उन्होंने चाह लिया तो राज्यसभा सांसद होते हुए भी विधानसभा का टिकट मिल गया। एआईडीएमके के खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने अपनी सीट मेल्लम जीती। 7 मई को दिल्ली जाकर राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा भी वो सौंपाए। तब कहां किसी को पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। 4 मई को विजय की पार्टी सबसे बड़ी बनी, लेकिन कुछ विधायकों की कमी पड़ गई। किसी तरह विजय ने समर्थन का भी जुगाड़ करके सरकार बना ली। विजय को रोकने के लिए एआईडीएमके डीएमके में अलायंस की चर्चा तेज हुई। तब शनमुगम ने खेल किया। पार्टी में एक सेक्शन शुरू से विजय के लिए सॉफ्ट था, लेकिन विजय के नंबर जुगाड़ करने से एआईडीएमके को कोई मौका नहीं मिला।
विजय की जरूरत नहीं थी, फिर भी शनमुगम ने लीड लेते हुए एआईएडीएमके में 30 विधायकों का गुट बनाया और ईपीएस को छोड़कर विजय के साथ जा मिले। चूंकि 47 में से 30 विधायकों को लेकर बगावत की है, इसीलिए दल बदल कानून आसपास भी नहीं हटकेगा। सत्ता और दूर पलानीस्वामी के पास अब 17 विधायक बचे हैं, उसकी भी गारंटी नहीं कि आगे क्या होगा, ये भी रहेंगे या जाएंगे। तमिलनाडु में 4 मई से यह आशंका थी कि एआईएडीएमके में सब कुछ ठीक नहीं है। विजय के फ्लोर टेस्ट से कुछ घंटों पहले ही एआईएडीएमके 2 गुटों में साफ बंट गए। शनमुगम ने पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके के विधानसभा में नेता और सी विजय भास्कर को पार्टी का व्हिप नियुक्त कर दिया। अब बगावत से फिर से ये लड़ाई शुरू होगी कि असली एआईएडीएमके किसके पास है। बागी गुट ने स्पीकर से मांग की है कि सीवी शनमुगम को पार्टी का फ्लोर लीडर की मान्यता दी जाए, जबकि दूसरे गुट की मांग है कि एआईएडीएमके महासचिव एडप्पदी पलानीस्वामी को ही विधायक दल का नेता घोषित किया जाए। टीवी के विधायक जेसीडी प्रभाकर विधानसभा स्पीकर बन चुके हैं। पलानीस्वामी शायद ही अपने लिए राहत की उम्मीद कर सकती है। एआईएडीएमके पिछले 50 साल से ज्यादा के इतिहास में मुख्य रूप से 3 बार बड़े स्तर पर टूटी है। पार्टी के टूटने की हर कहानी तमिलनाडु के किसी न किसी बड़े मुख्यमंत्री की मृत्यु या सत्ता संघर्ष से जुड़ी है। 1987-88 में पहली टूट हुई जब जयललिता के खिलाफ एमजीआर की पत्नी वीएन जानकी ने बगावत की थी, लेकिन वो मामला जयललिता के ऑरा के कारण फेल हुआ। एमजीआर की पत्नी होकर भी जानकी कुछ नहीं कर सकी। 1989 में जानकी ने राजनीति छोड़ दी और दोनों गुट जयललिता के नेतृत्व में फिर से एक हो गए। जयललिता के निधन के बाद 2017 में पार्टी फिर से गहरे संकट में घिर गई। ओपीएस ने जयललिता की करीबी वीके शशिकला के खिलाफ धर्म युद्ध का बिगुल फूका और बगावत कर दी। इसके बाद पार्टी 3 धड़ों में बंट गई थी। ओपीएस गुट, ई पलानीस्वामी गुट और शशिकला दिनाकरण गुट। सत्ता बचाने के लिए ओपीएस और ईपीएस के गुट आपस में मिल गए और शशिकला को पार्टी से बाहर कर दिया गया। फूट का नुकसान हर चुनाव में पार्टी को होता रहा। इस चुनाव से पहले कोशिश हुई थी कि सारे गुट मिल जाएं, लेकिन ईपीएस ने किसी को सटने नहीं दिया। ओपीएस डीएमके साथ हो लिए, शशिकला चुनाव में उतरी नहीं। ईपीएस के पास जो था वो भी सरक रहा है। आपका शेष भारत के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।